किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर। आज हम आए हैं बहादुरगढ़ और यहाँ पर जो है एक प्रगतिशील किसान हैं, वो अपने गेहूं की बुआई करा रहे हैं, वो भी मशीन के द्वारा। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इस मशीन के द्वारा गेहूं बोने से क्या फ़ायदा है और बखेरने से जो है क्या नुकसान है या उससे कितना फ़ायदा है। तो आइए मिलते हैं प्रगतिशील किसान से और जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ जो है जो मशीन चलाते हैं वो दूसरे हैं, तो उनसे भी जानकारी लेंगे मशीन के बारे में भी, और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आपको हर चीज़ समझ में आए। वीडियो बड़ी होने पर देखिए, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। विकार भाई, हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। देखिए किसान भाई हमको और आपको जो कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, तो अपना परिचय दें और आप यहाँ पर खेत में क्या काम करा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी समीक्षा करें। मेरा नाम वकार अहमद खान है, गांव बहादुरगढ़, जिला हापुड़ का रहने वाला हूं। जी। और मैंने ये अपना 4 बीघे खेत है, इसमें मशीन द्वारा गेहूं बुआया है 303। अच्छा, 303। तो ये मशीन द्वारा बुआया है जी। तो गेहूं तो अमूमन मैंने देखा कि बखेर कर बोते हैं, तो आप ये मशीन से कैसे बुआ रहे हैं? देखिए, हम परेशान हो गए हैं ये बंदरों से। अच्छा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा खेत बुके चुका है अभी जी। कई 100 बंदर, यानी कि 500-600 भी हो सकते हैं। जी जी जी। वो आते हैं, दाना चुगते हैं और हमारी हाँ। पूरी फसल का जो है नष्टो नाबूद कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि सारा दाना चुग जाते हैं करोल के। जी। अब मशीन से हम बोआते हैं तो जिसे पुरानी रीति से हल से बोया जाता था, हाँ हाँ, तो गहराई में दाना जाता था, बिल्कुल बिल्कुल 100% वो जमता था। नाई चोगे से जो बोते थे। जी जी। अभी जी। जो है ये डेवलप किया है हमारे कृषि विज्ञान ने जी। कि मशीन आ गई है, ये हाँ बिल्कुल जैसे आप हल से बुआई करते थे उसी तरीके से ये हाँ बुआई हाँ, करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका दाना विजिबल नहीं होता, सब हाइड होता है। हाँ। इस चक्कर में बंदर को नहीं दिखता और हमारी फसल भरपूर बढ़िया खेती। अच्छा, तो आपने जो ये मशीन से बोया है, पहले तो आप ये बताएं कि आपने जो गेहूं 303 बोया है प्रजाति का, तो ये कितने किलो बीघे के हिसाब से आपने इसको इसमें बोया है? मशीन से जो है अब ये, क्योंकि दाना से दाना मिला के डालती है जी, तो इसका फिक्स जो है वो कम से कम 7 किलो का है। अच्छा। मैक्सिमम इसको 8 कर सकते हैं आप। अच्छा। तो 7 पर बहुत अच्छी उपज होती है, दाने की गैपिंग बढ़िया होती जी। है। आप चाहें तो और कम कर सकते हैं, 6 किलो पर भी कर सकते हैं। जी जी जी। मगर जैसा कि नुकसान देखा जाता है, कहीं बीज भी थोड़ा सा रोगी होता है। हाँ। कहीं मौसम की खराबी की वजह से खेत हमारा थोड़ा बहुत सूखा रह जाता है। जी जी। बीज कम जमता है, तो अच्छा। एवरेज जो है वो 7 किलो बीघे का लेके चलते हैं। अच्छा, तो इसमें किस किस तरीके से बोते हैं, कैसे इसमें गेहूं डाला जाता है, कैसे क्या क्या होता है, डाई वगैरह कहाँ डालते हैं? ये हमारे इसमें 2 फर्मे होते हैं। अच्छा। एक डाई का होता है, उसमें जी। चाहे आपने एनपीके डाला हो या हाँ, डीएपी हाँ। डाला हो। दूसरे में हमारा गेहूं होता ये है। गेहूं का। अब इसमें जो है हमारे यहाँ से वहाँ तक 13 होल हैं। अच्छा। और ऐसे ही डाई के हैं। अच्छा, डाई में भी 13 ही जी। होल हैं। अब इसमें कंटिन्यू जी। इसमें एक गरारी है यहाँ पर। जी। तो ये गरारी गरारी? जी, ये यहाँ पर है। अच्छा। ये यहाँ पर ये दिख रही है हाँ, छोटी, हाँ, और ऐसे ही जी, पीछे भी हैं। जी, तो जी, ये जी। गरारी लिमिटेड, देखिए यहाँ पर हाँ। ये डाई भरी हुई है। अच्छा। ये दाने के साथ साथ बराबर इक्वल छूटती रहती है। अच्छा अच्छा। तो बराबर मात्रा में बराबर हमें मात्रा खाद में। मिलता है और बराबर मात्रा में गेहूं इसी मिलता है। तरीके से जो गेहूं है वो भी जो है आपका जी, इस गेहूं भी तरीके देखिए से। यहाँ से जाता हाँ। है, और यहाँ से ये जा रहा गेहूं है का ये। यहाँ पर है, ये जी, रेशू जी। है इसका 7 अच्छा, किलो का। अच्छा। तो उसी हिसाब से ये दाना यहाँ गिर से पाइप से नीचे। अच्छा, इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? 7 किलो जी। पड़ेगा, 8 किलो पड़ेगा? देखिए, इसमें ये कंपनी ने बना के दिया हुआ है। अच्छा। आप इसको जो है यहाँ 0 है, 0 जी। से लेके आप 7, 8 किलो, 15 किलो तक हाँ। जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। वो बुआई है, आप किस चीज की हाँ, बुआई किस कर चीज रहे की हैं। बुआई कर जी। रहे हैं आप? वैसे मैक्सिमम जी। इसमें हम गेहूं के ही बोने का जो अच्छा। है यूज करते हैं, गेहूं के बोने में। आपने इसको 7 अभी पे हमारा कर ये रखा है। 7 पर यहाँ पर देखिए जी पॉइंट जी दिया हुआ जी, है। बिल्कुल 8 से बिल्कुल। पहले यहाँ पर जी, फिक्स जी। किया हुआ है। अच्छा, इसके और क्या क्या फायदे हैं विकार जी, थोड़ा सा ये बताएं। जी, इसमें जो फायदे हैं मैं आपको गिनाना चाहूंगा। सबसे जी। पहला तो हमारा यही है कि हमारा बंदर नहीं खाता है। अच्छा। दूसरा ये है कि इसकी गैपिंग जो है वो बराबर डिस्टेंस है। जी। आप फाले से फाले की दूरी देखेंगे तो इसमें हाँ। 3 इंच कम से कम गैप है। जी जी जी। जो हमारी हर रो होगी गेहूं की, वो हाँ। 3 इंच कम से कम है। हाँ। तो जब गैपिंग होगी उसमें जी। एयर क्रॉसिंग भी होगी, उसमें हाँ। डेवलप करने के लिए कल्ले फूटने कल्ले के भी लिए इसमें ज्यादा निकलेंगे। स्पेस होगा। जी, तो जी। ये सारी चीजें होती हैं। फिर अच्छा। उसके बाद जो है हाँ। हमारा गेहूं जब ये जमीन के अंदर जाता है जी। तो उसको काफी, मतलब आप समझिए 2 से 1.5 इंच नीचे चला जाता है। जी।
और हो सकता है कि अगर हम थोड़ा ज्यादा डीप करेंगे तो हाँ। 2.5 इंच से भी नीचे जा सकता है। अच्छा। उसमें सबसे बढ़िया होता है कि जब आप पानी लगाते हैं या आंधी हवा चलती है, हाँ, हाँ। बरसात होती है, तो हमारा गेहूं की जड़ नीचे से चलती है, अच्छा। तो उसकी मजबूती बहुत ज्यादा ग्रिप रहती है, जी जी। तो उसकी वजह से हमारा गेहूं गिरता भी कम है। अच्छा, गेहूं नहीं गिरेगा जी, उससे? गेहूं भी अच्छा। नहीं गिरेगा। जी जी जी। और इसमें हमें पानी लगाने के लिए भी सुगमता होती है। आपको हाँ। जैसे इसमें गैपिंग होती है, आपको क्लियर दिखता रहेगा कि हाँ, हमारा हाँ। कहीं खेत ऊंचा नीचा तो नहीं है, जी, कहीं जी, पानी जी। स्टक तो नहीं हुआ है, जी। या सही फ्लो हो रहा है पानी। निराई वगैरह के लिए भी फायदेमंद रहेगा? नहीं, इसमें नलाई की तो जरूरत नहीं होती है। अगर अच्छा। किसी वजह से खरपतवार जमता है तो हाँ, आप हाँ। बोते टाइम इसमें जी। पेंडामेथिलीन का स्प्रे है वो अभी कर दीजिए 72 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा। तो कोई घास नहीं जमेगी। उसके बाद अच्छा। भी फिर इसमें एक सल्फोसल्फरान मेट जी। सल्फरान दवाई आती है, उसका स्प्रे कर दीजिए जी। जमने के बाद 20 दिन बाद, अच्छा। पानी लगाने के बाद, तो भी वो आपकी घास खत्म हो जाती जी, है। जी। मैक्सिमम हमारा खेत जो है हम तरीके से तो तैयार ये करेंगे जो तो खरपतवार नहीं होगा। ये जो आपने मशीन से जो करा है, तो ये मशीन आपकी है या कहीं से मंगाई जी, है? ये हमारे मित्र हैं पसवाड़ा गांव के, हमने अच्छा। इनको हायर किया हुआ है, अच्छा। तो ये हमें किराए पर ही उपलब्ध होती है। किराए क्योंकि पर हमारी उपलब्ध थोड़ी होती है। खेती है, ये सब अच्छा। चीज हम अपने पास रखने में नुकसान समझते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जो बड़े फार्म हैं जी, वहाँ तो सही उनके यूज होता में है, आती है, उनको उनके यूज फायदा है। में। हमारा थोड़ा सा है, जी जी इसलिए जी। हम हायर करते हैं। अच्छा, तो इससे जो बड़े अच्छे फायदे हैं आपने जैसा कि गिनवाया है। और इसमें गेहूं भी जो है बराबर ही पड़ेगा। जी। ये नहीं है कि बखेरने से कहीं ज्यादा बिखर जी, जाता है, चाहे बिल्कुल। कितना भी आराम से बखेर रहे हैं। छिड़काव विधि से गेहूं कहीं ज्यादा हो जाता हाँ, है, कहीं ज्यादा, कम कहीं कम हो है, जाता है। और उसको ऊपर रहने जी, से जी, वो हमारा जी। वेस्ट भी होता है, चिड़िया चिक जाती हैं और बंदर जी चिक जाते जी हैं। जी जी, बिल्कुल। इसमें हमारा 100% गेहूं जमवार होगी। 100% जमेगा। जी। अच्छा, तो इसकी जो आपने गेहूं पहली बार बोया है या पहले भी बोते आ रहे नहीं, हैं? हम आए साल बोते रहते हैं। इसी हम गेहूं इसमें को? फसल चक्र करते हैं। जैसे अच्छा। हमने लास्ट ईयर इसमें इस सीजन में सरसों बोया हुआ था, हाँ हाँ तो हमारी सरसों इस टाइम हमारी 1 महीने की थी। जी अभी हमने फसल चक्र कर दिया, हमने इसमें गेहूं बो दिया है। जी जी जी। क्योंकि हमारी भूमि को फसल चक्र करने में एक तो खरपतवार हाँ, कम होने की पूरे चांसेस रहते हैं। अच्छा। दूसरा, फसल में जो हमारे अवशेष होते हैं उनका जो हमारे जमीन को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या अच्छा। अवशेषों का से जो ताकत मिलती है हाँ, प्राकृतिक, हाँ। वो भी हमारे फायदे की होती है। तीसरा इसमें होता है जब हम फसल चक्र करते हैं तो जैसे हमारे गेहूं में सरसों में अगर बोते हैं तो उसमें सल्फर की मात्रा होती है बहुत, तो हमारी जमीन से भूमि से सल्फर की मात्रा कम हो जाती है। जी, गेहूं जी। बोते हैं तो उसमें हमारा कैल्शियम और विटामिन की मात्रा कम हो जाती है। जी। तो फसल चक्र करते रहते हैं, हाँ, उर्वरक हाँ। देते हैं, तो उसमें हमारी भूमि का जो है बिल्कुल बिल्कुल बराबर बनाता रहता है जी। संतुलन। अच्छा, ये बताइए कि आपने पलेवा कब किया था इसका? ये हमारा पलेवा किए हुए 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। उसके बाद इसमें कितनी जुताई करवाई अब आपने? हमने किस किस इसमें से कराई 4 थी? जुताई हो चुकी हैं और 5वां अच्छा। हमारी ये बुआई का है। अच्छा, 4 जुताई पहले इसको करवा चुके हैं। जी। बिल्कुल इसको मलीदा बना दिया एक तरीके से, है ना। उसके बाद में आपने गेहूं जो है बोए हैं। मैं आप- एक चीज और बताना जी। चाहूंगा आपको, हमारे किसान भाई आजकल रूटर से गेहूं बहुत बो रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वो विधि गलत है। जी जी जी। रूटर जो है हमारी फसल के अवशेष नष्ट करने के लिए यूज जी। किया जाता है खेत अच्छा। में। जैसे आपने अरहर बोई है, जी जी जी। और क्या नाम है, आपने बंगा बोई है, हाँ, हाँ, चारा हाँ। बोया है, मक्का हाँ। बोया है, गन्ने का खेत है, जी। तो वो उसको बारीक बारीक करके काट देता है। मगर फिर भी आपको जो है बुआई वो टिलर से ही करनी चाहिए। अच्छा। या ये मशीन है, ये भी टिलर है, इसमें फाले हैं। जी 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 तो जी। सेम आपको हाँ। प्रोसेस जो है अच्छी खेती लेने के लिए, फसल जी। लेने के लिए, या तो मशीन से गेहूं बोना चाहिए या हाँ, टेलर से बोना चाहिए। अदरवाइज रूटर से मैं राजी नहीं हूँ जी, कि जी। फसल बोए। जी, चलिए, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अभी हम जो ट्रैक्टर के जो मालिक हैं और मशीन जो ये चला रहे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। जी, नमस्कार जी। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आप जो है ये ट्रैक्टर और मशीन लेकर आए हैं, हाँ जी। तो इसके बारे में पहले अपना परिचय दें। आप कहां से हैं और अपने इसके मशीनरी के बारे में भी थोड़ा सा किसान भाइयों को बताएं। जी, मेरा नाम जबर सिंह है, मैं गांव पसवाड़ा से हूँ, अच्छा जिला हापुड़। अच्छा। ये अपनी मशीन बनाई हुई है, जी। तो ये गेहूं बोने के लिए जो सबसे बढ़िया किसानों के लिए। अच्छा। बंदरों से भी सुविधा है इसकी, और वैसे पैदावार में भी अंतर है इसमें। जी 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 जी। तो ये साथ के साथ में जुताई भी करती है, साथ के साथ में बुआई भी हो जाती है हाँ, इससे? ये जुते हुए खेत में ही जो है हाँ। बुआई करती है। जुते हुए खेत में भी बुआई करती हाँ है। जी। तो इसका जो है क्या करते हैं आप? कितना इसका किराया वगैरह लेते हैं, किस हिसाब से? थोड़ा ये बता दें। ये तो ये जी अपने नजदीक में बोल रहे हैं तो 160 रुपए बीघा। अच्छा। या कहीं दूर जा रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जी रहा है, जी जी जी। तो 180 करीब में लेते हैं। अच्छा। बाकी ये किसानों को अच्छी सुविधा मिल जाती है इससे। बुआई जी, जी, इसमें जी। डाई भी कम लगती है और बीज भी कम जी, लगता है, और जी, पैदावार अच्छी होती है। जी। तो अपने किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूंगा किसान भाई से ज्यादा मशीन से बुआई कराएं। जी। इसमें पैदावार बढ़िया होती है जी और बचत भी है। जी। दूसरा बंदर वगैरह का जो बंदर प्रकोप है- वगैरह से फायदा है, और डाई भी कम लगती है और बीज भी कम लगता है। हाँ, बिल्कुल बराबर होगा। हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
तो आपने जो ये जानकारी दी है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग मित्रा पर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद। नमस्कार। किसान साथियों, अभी अभी आपने प्रगतिशील किसान से जानकारी ली और साथ ही साथ आपने जानकारी ली है जो ट्रैक्टर को चला रहे हैं, मशीन को चला रहे हैं उनसे। तो उनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।